हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो बिहार शिक्षक भर्ती के आपके प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, तो उसमें ये आपका है प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हम लोग पूरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट हो रहा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा बाकी 40 क्वेश्चन कहाँ गए, तो बाकी के शुरुआती के 40 क्वेश्चन मैथ और आपकी रीजनिंग के हैं। ठीक है, ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस करूंगा। इसके जस्ट बाद वाली वीडियो में बस आप कमेंट कर बता दीजिएगा, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और जल्द से जल्द मैं डिस्कस करूंगा। ये वीडियो कैसे लगी ये आप जरूर बताना, ठीक है। अब इसमें जो 40 के आगे के क्वेश्चन है वो आपके टोटल 120 तक जाएंगे। ठीक है, 40 के आगे मतलब 80 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आप देख सकते हैं ऊपर सामान्य जागरूकता से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, विज्ञान से रहेगा, सामाजिक विज्ञान से रहेगा, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से रिलेटेड। तो आई थिंक आप पूरी बातों को समझ पाए होंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, जो कि 41 भी आप कह सकते हैं, यह है आपका भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडियन मैप की ऐसा कुछ आपका बनता है। यही आपके जो राज्य इधर आपके यहाँ पर जो राज्य हो जाते हैं, यहाँ पर यही आपके समुद्र के किनारे राज्य हैं। ठीक है, उसमें 5 राज्य इधर हैं। मतलब अगर जो मैं इंडिया मैप में बात करूं तो ये आपका ईस्ट है, पूर्व है, और ये आपका वेस्ट है। तो आपका समझ सकते हैं पश्चिम में 5 राज्य हैं और पूरब में कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं। तो टोटल मिलाकर अगर आप ध्यान से देखें तो कितने राज्य हो जाएंगे, तो टोटल आपका देख सकते हैं कि यहाँ पर 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे साझा करते हैं, समुद्र से साझा करते हैं। ठीक है, चलिए सीमा आगे की बात करें तो कौन कौन से राज्य हैं, तो अगर मैं यहाँ पर बता दूं आपको, तो देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे ये आपका इंडिया मैप हो गया, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि एक जो कॉर्नर पे एकदम आता है, ये आपका गुजरात आ गया। ठीक है, उसके गुजरात, फिर आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आपका गोवा आ जाएगा, और गोवा के बाद आपका कर्नाटक आ जाएगा, और कर्नाटक के बाद केरल। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, देखिए हो गया ना। और अगर जो इधर वाले की बात करूं, तो इधर वाले में आपका तमिलनाडु आ जाएगा, उसके ऊपर आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा, और उसके ऊपर आपका उड़ीसा आ जाएगा, और उड़ीसा के ऊपर आपका वेस्ट बंगाल आ जाएगा। तो 4 इधर 5 इधर, मतलब टोटल 9 राज्य। आई थिंक पूरी बातें आपकी एकदम क्लियर हो गई होंगी। जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर जो क्वेश्चन नंबर 42, तो 42 का जो आपका क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से रीड करें। तो 42 में आपका पूछ रहा है, मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसे जो संरचनाएं होती हैं जो शरीर के भीतर मौजूद होती है, मतलब शरीर के भीतर ये जो एल्वियोली गुब्बारे जैसे संरचना होती है वो कहाँ पर होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होने वाला है क्या, फेफड़ा। फेफड़े में होती है इस टाइप की संरचना। ठीक है, गुब्बारे जैसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43। आप ध्यान से देखें तो 43 आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा 43 आपको पूछ रहा है कौन सा असत्य है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। ये तो कुछ हद तक बात सही कह रहा है। काटी गई फसल को के भूसे से बीजों के दानों को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेशिंग, हाँ थ्रेशर से करते हैं हम लोग। फसल पकाने के बाद उसे काटना निराई, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। निराई नहीं कहा जाता है, ठीक है, फसल काटने के बाद की प्रक्रिया को। ठीक है, फसल पकने के बाद के उसके काटने की प्रक्रिया। ठीक है, ऐसा निराई नहीं होता है। और ये आपका अगले की बात करें चौथे वाले ऑप्शन की, तो चौथा ऑप्शन कह रहा है उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो आपका असत्य वाला क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 44 क्या कह रहा है, 44 पूछ रहा है मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है। तो मानचित्र और लेखा कौन बनाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर बनाता है, मतलब ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 44 तक हम लोग कर लिए। चलिए 45 क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 45 आपका यहाँ पर देख सकते हैं, 45 ये रहा आपका, मलेरिया विनाशक, मतलब मलेरिया को खत्म करने के लिए एक कुनैन की दवा है, ये किस वृक्ष से मिलता है। ठीक है, मलेरिया विनाशक कुनैन जो है दवा, वो किस किस आपका वृक्ष से मिलता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो ये आपका सिंपल है, सिंपोना वृक्ष से मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। नेक्स्ट है आपका 46। ठीक है, 46 आपका है, क्या कह रहा है, इसको रीड कर लेते हैं थोड़ा सा। नीचे वायु से जुड़े हुए नीचे वायु से जुड़े हुए कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और इनकी सहायता से सही उत्तर का चयन करना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। पहला,
पहला क्या कह रहा है? पहला है आपका गतिशील पवन वायु कहलाती है। अच्छा, कुछ हद तक बात सही लग रहा है। आगे, वायु गर्म होने पर फैलती है। अच्छा, वायु केवल कम वायुदाब वाले क्षेत्र से उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ए और बी ये दोनों सही है, और ऐसा जो सी वाला है ये आपका सही नहीं है। ठीक है, तो ए और बी अगर सही है तो ऑप्शन ए की तरफ साथ में जाऊंगा, मतलब 46 का ए हो जाएगा आपका। ये गतिशील पवन को वायु कहते हैं, एकदम सही है। और वायु गर्म होने पर फैलती है, ये भी आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, 46 के बाद नेक्स्ट में आता हूँ 47 पे। 47 क्या कह रहा है? 47 है आपका घटपर्णी या पिचर प्लांट विषम पोषी क्यों होते हैं? ठीक है, तो घटपर्णी आपने नाम सुना होगा। ये आपका पूछ रहा विषम पोषी क्यों होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड वाला हो जाएगा, क्योंकि उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है। ठीक है, इसी वजह से ये क्या हो जाते हैं, आपका विषम पोषी हो जाते हैं। ठीक, तो 47 का आपका थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 48। 48 ये रहा आपका 48। चांगपा जनजाति के बारे में आपसे पूछा है, कौन सा असत्य है? ठीक है, तो 48 ये आपका हो जाएगा कि असत्य पूछा है। तो ये तो आपका चांगपा जाति के लोग आपका घुमंतू लोग होते हैं, ये तो एकदम बात सही है। 48 का पहला तो सही हो गया। बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं, ये भी आपका सही हो गया, एकदम सही बात है 48। अच्छा, 48 के थर्ड की बात करिए, हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग घूमते रहते हैं। ठीक है, तो यही आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि एक जगह पर टिक कर रहते हैं। और चांगपा जाति खास तरह की बकरियां को पालते हैं, जिनके बालों से दुनिया भर की मशहूर पश्मीना ऊन आपकी उगती है। ठीक है, ये भी आपका कुछ हद तक सही बात है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो 48 आपका इसका कौन सा असत्य वाला ऑप्शन हो जाएगा? तो ये आपका थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 49। 49 आपका कह रहा है कि बिहार राज्य से जुड़ी बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है? ठीक है, तो कौन से देश की सीमा आपकी जुड़ी है? तो 49 का आपका नेपाल हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी होती है। ठीक है, 49 का 4। चलिए 50 की बात करते हैं। 50 क्वेश्चन क्या है? 50 है आपका, राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने को ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा? मतलब सीधा पूछ रहा है, तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, ये संस्थान है, ये कहाँ पर है? ठीक है, तो ये आपका 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका उत्तरकाशी में है। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ठीक है, तो 50 का आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा, उत्तरकाशी में उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, 51। 51 क्या कह रहा है? प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस राज्य से हो सॉरी प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था, है ना? तो नाथुला का जो रास्ता है वो किस नाम से जाता था? तो ये आपका जाना जाता था सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग दोनों से जाना जाता था। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। चलिए 51 के बाद 52 की बात करते हैं। तो ये काफी फेमस क्वेश्चन है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता था? ठीक है, तो 52 का आपका करेक्ट हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे 52 के बाद 53 पे आइए। खरपतवार के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो देख लेते हैं खरपतवार के बारे में क्या सही है। पहले इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। खरपतवार बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं। जी हाँ, ये तो एकदम सही बात है। तो 53 का फर्स्ट ही मुझे सही लग रहा है। और खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, ये भी बात एकदम कुछ हद तक तो सही लग रही है। मतलब ऑप्शन की बात करें, अच्छा ठीक है, तो इसी में जानना है। तो कह रहा है कि कौन सा सही? खरपतवार बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, ओके, कुछ हद तक तो सही है। लेकिन मैं अभी पहले के साथ हूँ। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग करके फसल की उपज को कम कर देते हैं, ये भी कोई बहुत सही बात नहीं है। खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते, ये तो एकदम गलत है। ठीक है, तो 53 का फर्स्ट वाला ज़्यादा मुझे सही लग रहा है, तो मैं इसी के साथ जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका 53 हो गया।
अब आ जाइए 54 और 53 में भी पहला वाला एकदम ज़्यादा सही लग रहा था, तो 53 में जैसे देखो मैंने कहा था ना ये भी सही है और ये भी कुछ हद तक सही लग रहा है, तो ये दोनों ज़्यादा बेस्ट हैं। तो अब चलो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन 1 के साथ हम लोग जाएंगे, मतलब ए और बी दोनों, ठीक है। तो 53 आपका ये हो गया। 54 कौन सा होगा? अगर आपको आपके कपड़ों में आग पकड़ लेती है तो सुरक्षा की दृष्टि से आप कौन इनमें से क्या सही नहीं है? अगर आग पकड़ती हो, उल्टा पूछा है, ध्यान दीजिएगा। 54 तो ये तो सही बात है कि जहाँ हैं वहाँ रुक जाएंगे, बिल्कुल सही है। फर्श पर लेट जाएंगे, ये भी करने की कोशिश करेंगे। अपने हाथ से अपने चेहरे को ढक कर रखिए, हाँ ये भी कुछ हद तक बात सही है। चारों तरफ दौड़ना, ऐसा कुछ नहीं करेंगे भाई, दौड़ के हम चारों तरफ क्या करेंगे, और तेज आग पकड़ाएंगे, तो यही आपका सही नहीं है, मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 54 55 55 राज्य द्वारा संचालित, चलिए राज्य द्वारा संचालित किए, जस्ट हाँ, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं, ठीक है। तो राज्य द्वारा जो स्कूल संचालित किए जाते हैं वो किस लिए संचालित किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इनमें से क्या है। ये आपका किए जाते हैं ताकि सभी बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिले, कुछ हद तक बात सही है। ताकि सिर्फ कुछ समझाओ, ऐसा तो एकदम नहीं होने वाला है। ताकि सिर्फ गरीबी का, ऐसा भी कुछ खास होने वाला नहीं है। ताकि सभी एक दूसरे को कुछ ना कुछ, सही, ये भी सही है। तो मेरे हिसाब से तो भाई मैं ए और डी दोनों के साथ जाऊंगा। तो ए और डी कौन से ऑप्शन में है, तो आप ध्यान से देखें तो 54 का आपका 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता दिया था, जहां भी सिर्फ आ जाए या केवल आ जाए वो ऑप्शन गलत ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 55 56 की बात करते हैं। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग किस राज्य में है? तो ये तो काफ़ी फेमस जगह है, ठीक है। आप कमेंट करके बताएंगे किस लिए फेमस है। 56 आपका हो जाएगा सिंपल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में आपका दार्जिलिंग पड़ता है, ठीक है। चलो 56 के बाद 57 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम मुख्यमंत्री आपसे पूछ रहा है, तो ये कृष्ण सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कृष्ण सिंह आपके बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो 57 का सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए 58 थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, इजी क्वेश्चन आ रहे हैं इधर। 58 मगध साम्राज्य की राजधानी आपसे पूछ रहा है कौन सी थी, तो ये आपका पहला हो जाएगी, गिरिब्रज या राजगीर मगध की राजधानी थी, ठीक है। 59 आपसे पूछा जा रहा है बढ़ई का काम मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यार एकदम निहायत ही आसान क्वेश्चन है, लकड़ी, बढ़ई तो लकड़ी से संबंधित है। 59 हो गया। चलिए अब 60 देखते हैं। ये रहा आपके सामने 60। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश क्या होता है? कर्क रेखा हो जाता है, ठीक है। आपको पता भी होगा, ये विषुवत, ये कर्क, ये मकर। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 मकर जो होती है 23.5 डिग्री साउथ हो जाती है, और 0 डिग्री आपका विषुवत रेखा हो जाती है। तो 60 का ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। 61 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है, मतलब कौन अगर जो मिलाया जाएगा पानी में तो घुल जाएगा। तो आपको अच्छे से पता है नमक ही घुलता है, बालू तो एकदम नहीं घुलेगा, तेल भी नहीं घुले, चाक पाउडर भी नहीं घुले, ठीक है। तो 61 का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए 62 की बात करते हैं। 62 कह रहा फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि, क्यों ऐसा होता है कि जो पूड़ी होती है फूली हुई वो तेल में तैरती है, ठीक है। तो इसका जो मेन रीजन होता है, पूड़ी में वाष्प भरा होता है, तो इस वजह से ये क्या होता है, तैरती है, ठीक है। तो 62 का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 62 हो गया। अब 63 63 कुछ प्लास्टिक होते हैं जो कि आपका गर्म करने पर एक बार ढाल दिया जाता है तो उष्मा देकर गर्म किया जा सकता है, ऐसा, अच्छा गर्म नहीं किया जाता, मतलब जिसमें लगा दिए फिर वो दोबारा बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ये आपके होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, मतलब सेट हो जाते हैं। जिधर इसको याद भी कर सकते हैं कि जिनका आकार बदला न जाए, जैसे जो घर में स्विच वगैरह लगी होती हैं वो सब इसी की लगी होती हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब जिसमें लगा दिए वो सेट हो गया, ठीक है, ऐसे ही याद कर सकते हैं। 63 हो गया। 64 पर आ जाओ। 64 क्या कह रहा है? एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ है, तब वह कार्य कितना करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये तो बचपन का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते आए हैं। कोई कार्य नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जब वो बल लगाकर दीवार को, जैसे ये दीवार है, इस पर मैं और अच्छे से बता दूं, मान लो ये दीवार है, इस पर कोई आदमी बल लगाएगा, दीवार में कोई विस्थापन होगा नहीं, और आप जानते हैं कार्य बराबर F × S, मतलब बल गुणे
एफ इंटू डी लिख लो, डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स तो मान लो वो 100 न्यूटन का लगा दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ है ही नहीं, तो ओवरऑल कार्य कितना हो जाएगा, 0 ही तो होगा, तो ये कोई नहीं कार्य होगा। ठीक है, तो 64 का आपका थर्ड वाला हो जाएगा। 65 पूछ रहा टीबी से बचने है तो टीका, तो 65 तो इजी है भाई, BCG का टीका लगवाते हैं टीबी से अगर जो बचना है। ठीक है, 65 के बाद 66 की बात करते हैं। 66 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। 66 इसमें कूट वाला आ गया, तो 66 में कह रहा है कि सूक्ष्म कौन सा है, सही कथन आपको बताना है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन में विषाक्त हो सकता है, हाँ कुछ हद तक सही है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक का आक्रमण कर देते हैं, ये तो बात ये भी सही लग रही है। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, लेकिन इनका उपयोग अचार के संदूषण बचाने में किया जाता है। अच्छा, जीवाणु को वृद्धि से रोकने के लिए मांस तथा, ये नहीं है, ये तो नहीं होगा, डी वाला तो एकदम नहीं होगा। चलो इसके ऑप्शन में चलते हैं, वहां से कुछ चीजें पता चलेंगी। तो 66 के अगर ऑप्शन पे जाएं, तो 66 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका क्या पूछ रहा है, ए और डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ए और डी के क्या ऑप्शन है। ए और डी जीवाणु की वृद्धि से रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से, हाँ भाई ये तो सही बात है, मैंने पढ़ा नहीं तो सॉरी, ये तो एकदम करेक्ट हो जाएगा, और पहला वाला भी सही है। ठीक है, तो यही दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब 66 का 4 वाला ऑप्शन। ठीक है, नमक में ध्यान नहीं दिया, नमक आप जानते हुए लगाते हैं जब अगर जो आपका जीवाणु वगैरह से बचाना होता है। ठीक है, तो 66 का आपका 4 वाला। चलिए 65 देखते हैं, 65 का क्या कंडीशन है भाई। 66 हो गया, 66 हो गया, 67 क्या कह रहा है, बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है। ठीक है, तो बिश्नोई जो जनजाति है भारत के राजस्थान राज्य में निवास करती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो आपको पता भी होगा मेघालय में होती है ना, मानस रामचेरापू जी। ठीक है, तो 68 का 4। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, तो दक्कन का पठार जो है वो आपका 69 का भारत में है। ठीक है, दक्कन का पठार कहाँ पर है, भारत में है। चलिए 70 की अगर जो मैं बात करूँ तो 70 में आपका क्या कह रहा है, कूट वाला ही है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो इसे कहते हैं, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ लग रहा है। और गेहूं की फसल का अर्थ है कि गेहूं खेत में उगाए जाने वाले गेहूं के हैं, ये थोड़ा छोड़िए, यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन इसको अभी लेफ्ट कर दीजिए। नोवाक जोकोविच जो है वो किस खेल से संबंधित है, ये टेनिस से है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो 71 का थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक, घेंघा रोग, घेंघा रोग किससे संबंधित है, घेंघा घेंघा ये ना, हाँ ये आपका गर्दन से संबंधित है ना, आयोडीन की कमी से होता है, तो 72 का 4 हो जाएगा। किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए 73 हो गया, आप 74 पर आ जाओ भाई। चलिए 74 आपका कूट वाला ही है, नहीं रीजन वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है, क्वेश्चन रीड करते हैं इसको। कह रहा है कि ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, सही बात है। ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंडक से बचाते हैं, ये भी सही बात है, और ये बात इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो उस हिसाब से ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो 74 का फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 75 क्या कह रहा है देखते हैं। 75 है आपका, किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये आपका सब्लिमेशन होता है या फिर उदात्तीकरण होता है। ठीक है, अगर ठोस से वाष्प में बदल गया। ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट 76, किसने यूट्यूब की प्रतिस्पर्धा वॉच शुरू किया है। अच्छा ओके, तो ये 76 का आपका जो हो जाएगा, फेसबुक ने शुरू किया है यूट्यूब की प्रतिस्पर्धा वॉच। ठीक है,
76 का आपका मैंने बता दिया सेकंड वाला फेसबुक हो जाएगा। वही कर ही सकता है, और कौन यूट्यूब से टक्कर ले सकता है। मैं एक ऐसे राज्य के जंगल के क्षेत्र में रहता हूँ या रहती हूँ जहाँ पर खेती के योग्य भूमि सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी जमीन की खेती दी जाएगी उसके लिए लॉटरी लगाई जाती है। मैं किस राज्य, मतलब जहाँ पर खेती के लिए लॉटरी सिस्टम का यूज किया जाता है, या सीटेट में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपका मिजोरम में लॉटरी सिस्टम चलता है। ठीक है, 77 का 4। चलिए 78 क्या कह रहा है, कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं। ठीक है भाई, कल्पना कर लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि तो क्या होगा, आप पूरी, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पहला तो नहीं होगा, मतलब पूरी पृथ्वी को तो नहीं देख पाएंगे। आप पृथ्वी के आंशिक, हाँ ये हो सकता है, सेकंड आंशिक भाग को देख पाएंगे, आप पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। और आप चीन की महाद्वीप को, नहीं नहीं ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। तो ये हो जाएगा, आप पृथ्वी को आंशिक रूप से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट करके पूछिएगा भाई। ठीक है, डेंगू की बीमारी किससे होती है, तो सबको अच्छे से बहुत पता है कि डेंगू की बीमारी मच्छर से होती है, वो भी एंडीज मच्छर से होती है। ठीक है, तो ये आपका 79 हो गया। चलिए 80 को देखते हैं, 80 क्या है। पानी पी लेता हूँ भाई थोड़ा सा। चलिए 80 को अच्छे से ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है 80 वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं वे लोग अपनी बातें दूसरे से इशारे में समझाते हैं। एकदम सही बात है। जो लोग बोलकर बोलकर सुन नहीं सकते वे दूसरों की बातें हमेशा अपने वोटों को देखकर पूरी तरह समझ पाते हैं। ये भी सही बात है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी में दाखिला नहीं, ये एकदम ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। सभी तरह के बच्चों को बोल नहीं सकते हैं सिर्फ खास तौर पर, नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ए और बी तो आपका दोनों सही है, तो 80 का आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 81 को देखते हैं क्या कह रहा है। माइक्रो, मिली माइक्रो नैनो पीको। माइक्रो का मतलब होता है भाई 10⁻⁻⁶। ठीक है, इतना मुझे पता है। अब उसी के हिसाब से मैं इनको कन्वर्ट कर लूंगा जहां भी आ रहा होगा। एक माइक्रो मीटर होता है, तो अगर जो मैं इसके कन्वर्ट करूंगा तो जैसे मान लो ये मिलीमीटर है, तो मिली मतलब 10⁻⁻³ और 10⁻⁻³ मतलब 1 2 3, जैसे 0.001 लिखा है तो इधर आएगा, तो पहले मीटर में आएगा और फिर इसको माइक्रो में लेकर जाएंगे तो 10⁻⁻³ और -3 और हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसको याद भी आप कर सकते हैं, माइक्रोमीटर में इतना मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो 81 का आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 82 आपका इजी क्वेश्चन है। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो ये आपको सबको लगभग लगभग पता ही होगा, 72 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आसान है, जल्दी निपटाओ। तड़ित तड़ित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है, किससे बचाता है भाई, चलो तो 83 का आपका हो जाएगा आसमान से पैदा होने वाली बिजली से। ठीक है, तड़ित। चलिए 83 का थर्ड, 84 देखते हैं। 84 क्या कह रहा है, 84 आपका कह रहा है बायोगैस। बायोगैस क्या है, तो बायोगैस सबको ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि ये मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, 84 का फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए 85 क्या कर रहा है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है, सबको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 85 हो गया। चलिए 86 को देखते हैं क्या कह रहा है, जस्ट अ मिनट। 86, चलिए 86 इजी है काफी। गुप्त काल में भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, फेमस क्वेश्चन है। तो ये आपका 86 का 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। 87 ये आपका रीजन वाला है ना, रीजन वाला है। चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। कभी 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 से जुताई से पहले खेतों में खाद डाल देनी चाहिए। हाँ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जुताई के समय खेत डालने से मिट्टी से भली भांति मिल जाती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर जो हम ऐसा कर देंगे कि जुताई से पहले खेत में खाद को डाल देंगे तो जुताई से मतलब क्या होगा, जुताई करते समय ये मिट्टी मिल जाएगी। सही बात है, तो ये पहला वाला दोनों सही हो जाएगा और इसके सही बात की व्याख्या भी कर रहा है, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 87। 88 देखो भाई क्या कह रहा है, लाल ग्रह किसे कहते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया भाई। 88 का आपका सेकंड वाला मंगल ग्रह हो जाएगा। ठीक है, लाल ग्रह। बिहार बंगाल
बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 1912 में अलग हुआ था बिहार जो है बंगाल से, ठीक है। तो 89 का 1912 हो जाएगा। चलिए 90 क्या कह रहा है, इनमें विश्व के में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है। तो सबसे ऊंचा पठार एक्चुअली में पूछा जा रहा है, तो तिब्बती पठार आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 90 का फर्स्ट। चलो, उष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो उष्मा विकिरण को आपको अच्छे से पता होगा कि कैलोरीमीटर में ही हम उष्मा को मापते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपका हो गया 91 का थर्ड। चलो 92 देखते हैं। सामान्यतः चींटियां एक सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसका क्या कारण है। तो ये भी आप जान नहीं रहे होंगे कि सेकंड वाला गंध, एक तरीके के जैसे चींटियां ऐसे ऐसे जा रही है ना, तो एक तरीके की गंध छोड़ती जाती हैं, उसी की वजह से एक बाकी चींटियां उसी क्रम में बढ़ती जाती हैं। अगला 93, भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताओ। सबसे बड़ा किला 93 का मैं पूछ रहा है, सबसे बड़ा किला कौन है, तो चित्तौड़गढ़ का किला है। मतलब 93 का आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है। बस लगभग लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 93 के बाद आ जाइए 94। 94 आपका रीजन वाला क्वेश्चन है, तो रीजन वाले अच्छे से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उदय कभी नहीं, ये कौन सी बात हो गई भाई, ऐसा कभी नहीं होता है कि नहीं होता है। तो 94 का आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, क्यों, क्योंकि ए सही है और आर क्या है, गलत है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए 95, पहले मेट्रो की शुरुआत, मेट्रो रेलवे की सेवा की शुरुआत कहाँ पर प्रारंभ हुआ। तो ये आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा, कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो चली थी, ठीक है। 95, 96 को देख लीजिए। मैं एक जलीय जंतु हूँ जो 95 का थर्ड, हाँ। मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए अमाशय को मुख से बाहर निकालता हूँ, मेरा नाम क्या है। तो ये भी काफी आपका फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, तारा मछली, ठीक है। स्टार फिश होती है वो, ये कांड करती है, ठीक है। 97, 97 आपका देख लीजिए, तारा, ये तारा मछली समझ गया ना, मुंह से निकालती है अमाशय को। अच्छा 97 अगर जो हम बात करें तो क्या कह रहा है, चलो पहले पढ़ लेते हैं। भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। हाँ सही बात है भाई, अर्जेंटीना के जो लोग होते हैं भारत से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता है, यह सापेक्ष होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, कि मतलब ये जो पृथ्वी का ऊपर और नीचे होते हैं, वो ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, सापेक्ष होता है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू जिसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो व्याख्या भी कर रहा है कुछ हद तक। तो मेरे हिसाब से तो 97 का फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है भाई तो बता सकते हैं। तो क्या, परम 8000 नाम सुने होंगे, ठीक है। तो परम क्या है, तो परम आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है। 99, मधुबनी चित्रकला, मधुबनी देखते ही मुझे तुरंत दिमाग में आ जाता है क्या, बिहार राज्य आ जाता है। तो ये बिहार राज्य की प्रथम प्रसिद्ध चित्रकला है, ठीक है। तो 99 का फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। चलिए 100 पे आ जाएगी। 100 क्या करा भाई। अच्छा, और भी इसके बारे में भी कुछ कहा है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। 3-4 ऑप्शन सही है ना। तो बिहार राज्य की चित्रकला है, यह चित्रकला को बनाने में पिसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है। ए और बी अभी तक तो मुझे सही लग रहा है, बट मैं अभी कंफर्म नहीं कह पाऊंगा, तो ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो ए और बी तो सही लग रहा है अभी, आगे देखते हैं। आगे का ऑप्शन क्या कह रहा, इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित होती है। जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, सी वाला तो गलत हो गया। इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष, फिर वो जहाँ केवल आएगा वो गलती ही होता है, ठीक है। तो 99 का मेरे हिसाब से ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो वहाँ पर हम लोग देखे थे पिसे हुए चावल का यूज करते हैं, बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। 100 हम लोग मार दिए, 100 पे आ जाओ भाई। 100 कह रहा है, फिर वही है कथन और निष्कर्ष वाले को, दो कथन दिया हुआ है। तो देख लेते हैं। ब्रेन लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है, ऐसे ऐसे टच कर करके वो लोग समझते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेन लिपि छू कर पढ़ा जाता है, ठीक है। तो कौन सा, ऑप्शन ए और दो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो 100 का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए 101, 20 क्वेश्चन और आ गया। चलिए 101 देखते हैं क्या करा है। 101 है आपका,
निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है। ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। सेकंड पढ़ लेते हैं, सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी। हाँ बिल्कुल, आप ऐसा फील भी किए होंगे कि जब वहां से सिलेंडर से गैस निकलती है तो वो ठंडी भी होती है, बहुत तेज मात्रा में फैलती है। और ऐसा कुछ नहीं होता है कि निम्न दाब पर CO2 द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है, ठीक है। तो पहला वाला गलत हो गया और सेकंड वाला सही हो गया, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया, ठीक है। तो 1 से 1 का चौथा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, 102। अभी मैं बताया हूं जो आसानी से विकृत हो जाता है, नहीं होता, वो क्या होता है, सेट वाला होता है, मतलब सेट हो गया। तो जो आसानी से विकृत हो जाता है उसको सिंपल क्या बोलेंगे, दो ही तरीके के प्लास्टिक हो तो उसको थर्मोप्लास्टिक बोलेंगे। तो 102 का दूसरा वाला सही हो जाएगा। और जो फिक्स हो जाते हैं वो आपके थर्मो सेटिंग हो जाते हैं, ठीक। 102 103 सॉरी। भारत में विज्ञान संस्थान स्थित है। विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। तो ये आपका 103 का 2 वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, 104। 104 आपका यहाँ पर है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है 104। पेशियों में थकान किस कारण होता है, ठीक है। तो पेशियों में थकान जो होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो जो चीज उदासीन होगा उसका पीएच मान क्या होगा, मतलब ना कम होगा ना ज्यादा, मतलब एग्जैक्ट 7 होगा। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय, लेकिन ये उदासीन है तो आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, 105 के बाद 106 पे आ जाओ। 106 का आपका कह रहा है कि बिहार में तो तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो बिहार में आपका जो तेल शोधक कारखाना है वो बरौनी में स्थित है, ठीक है। अगला, जैव गैस के मुख्य घटक क्या है। तो जैव गैस के जो मुख्य घटक हैं, ऐसा कुछ आपसे पूछ रहा है, तो ये आपके मीथेन है और CO2 है। जैव गैस की मुख्य गैस कौन सी है, तो ये आपका घटक जो है मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, जैव गैस, ठीक है। चलिए 107 का दूसरा हो चुका है, 108 पे आ जाओ। 108 क्या कह रहा है भाई, चलो देख लेते हैं। मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय का, अच्छा, मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच काटते हैं, ठीक है। तो शाम 7 से 8 के बीच आपके मलेरिया के मच्छर काटते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो 108 का पहला। 109, 109 चलो देखते हैं क्या कह रहा है भाई। 109 आपका इजी क्वेश्चन है। पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताओ, ठीक है। तो ध्वनि तरंगों को नापने के लिए पानी में किसका यूज किया जाता है, तो हाइड्रो का मतलब ही पानी होता है, तो हाइड्रोफोन हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या मानव में सामग्री का स्रोत है, उष्मा होगा मेरे हिसाब से यहाँ पर जो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऊर्जा होगा, उष्मा नहीं ऊर्जा होगा, ठीक है। ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो भोजन है। सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ पर होती है, भोजन में ही होती है। 110 का तीसरा हो जाएगा। 111, भारत में पहली तार लाइन किन दो स्थानों के बीच बिछाई गई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तार लाइन किन दो राज्यों के बीच से बिछाई गई, तो कलकत्ता से आगरा के बीच बिछाई गई थी, ठीक है। चलो भाई 111 हो गया। 112 पे आ जाओ। 112 क्या कह रहा है, नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े हुए कथन दिए गए हैं। अच्छा, तो जंगल के जो कानून अधिकार है उससे रिलेटेड कह रहा है, तो 112 की बात हो रही है। यह कानून 2009 में पारित किया गया था। अच्छा देखते हैं, 112 ना पहला, ऐसा 112, यह कानून 2009 में नहीं पारित किया गया था। अभी आप कमेंट करके बताएंगे कब पारित किया गया था, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50, इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उन्हें जंगल का जमीन हक है। ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। अच्छा एक बार मुझे जरा चेक करने दीजिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, सही उत्तर पूछ रहा था। हाँ, तो ये सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, तो ये आपका सही वाला ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा, अगर हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। 120 क्वेश्चन लगातार सॉल्व करना थोड़ा सा टफ काम है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। रात के 1 बज रहे होंगे, ठीक है। चलिए 113 का चौथा। 113 की अगर जो हम बात करें तो 113 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऐसा कुछ आपसे पूछा गया है। अंतरिक्ष यात्री के बारे में बताया गया है।
तो अंतरिक्ष यात्री के बारे में क्या कहा गया है? लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को, ऐसा कहाँ हो सकता है भाई? अंतरिक्ष यान में कहाँ पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करेंगे? अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता, जी हाँ, ये बात एकदम सही है। ठीक है, तो 113 का आपका कौन सा चौथा वाला सही हो जाएगा, मतलब एक गलत है और आर जो है वो सही है। ठीक है, 115 को ध्यान से अगर पढ़िए तो क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिनमें पत्तियां बहुत कम पाई जाती हैं। अच्छा, जड़ें जमीन की बहुत गहरी होती हैं जब तक पानी ना पहुंच जाए। अच्छा, यह पानी के तेड़ में, अच्छा, तने में जमा होता है। हाँ, तब तो ये कंफर्म हो गया कि आपका क्या हो जाएगा, राजस्थानी ओक होगा, वहीं का राजस्थान वो वहाँ पर पाया ही जाता है अमेरिका में। ठीक है, तो ये आपका 114 का पहला वाला सही है। 115 115 भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है? ठीक है, तो ये आपका भरतनाट्यम को सादिर, ये कहाँ पर पाया जाता है, मतलब ये जो डांस होता है ये कहाँ, किस राज्य में होता है? चलिए कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा मैं ही बता देता हूँ। मोहिनी अट्टम, अट्टम पट्टम जहाँ भी होता है सब केरल के होते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम ये, अच्छा, उड़ीसी तो उड़ीसा का होता है, कथकली आपका केरल का होता है, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का होता है जहाँ तक। ठीक है, अगर गलत हूँ तो बताना भाई। तो बहरहाल इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राचीन शैली जो सादिर हो जाएगा वो भरतनाट्यम। ठीक है, 115 हो चुका है, 116 बस लास्ट पर हम लोग पहुंच चुके हैं। उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत चलता है। ठीक है, दो ग्रह ऐसे हैं, यहाँ पर एक मैं यूरेनस बता दे रहा हूँ, दूसरा आपको कमेंट करके बताना है, जानबूझ के मैं दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा इसको राइट करें। 117 पे आ जाओ। 117 का आपका जो पूछ रहा है, कुछ फूल में सब्जियों के रूप में प्रयोग होता है, तो उस फूल का नाम बताना है। ठीक है, जिनका सब्जियों के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये आपका कचनार का फूल करते हैं, सहजन करते हैं, केला करते हैं, तीनों का तो करते हैं भाई, तो ABC हो जाएगा, मतलब 117 का तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 118 आपसे क्या कह रहा है? आप एक ऐसी जगह पे घूमने गई जहां पर नारियल से बनी हुई, अच्छा, मछली परोसी गई। ओके, ये भी आपका सीटेट का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये गोवा में ये काम होता है। ठीक है, नारियल के तेल में बनाया जाता है। निम्नलिखित में किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? ठीक है, तो ये कहा था नेपोलियन ने कहा था। ठीक है, तो 119 का आपका चौथा ऑप्शन। लास्ट हम लोग पहुंच चुके हैं 120। इसी के साथ ये हमारा प्रैक्टिस सेट ओवर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अच्छा, कथन वाला है, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें वाष्पित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल के बुझों जलकणिका कहते हैं। ये तो बात एकदम सही हो रही है भाई। चलो लास्ट और देख लेते हैं। छोटी जलकणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं, हम बादलों के रूप में दिखाई देते हैं। ये भी बात एकदम सही है, तो उस हिसाब से ए और दो दोनों कथन सही है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग भाई पूरा अच्छे से कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट। लगभग 40 मिनट के आसपास मैंने पूरा सेट आपका प्रैक्टिस सेट करा दिया, जिसमें 40 से 80 मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिए। 40 से लेकर, मतलब क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ठीक है, अब रह गए शुरुआत की 40 क्वेश्चन, 1 से 40 वाले। 1 से 40 में मैंने आपसे ऑलरेडी बताया मैथ और क्या है, रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग के लिए मुझे व्हाइट बोर्ड पर चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कमेंट करिएगा कि आपको वो भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं कराऊंगा। अदरवाइज मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, 20 सेट हैं आपके किरण के, ठीक है, सब मैं आपके साथ ऐसे ही रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा। ठीक है, और रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को, वहां पर मैं आपको इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट की बहुत ज़रूरत है, और कमेंट करके बताइएगा। बाकी अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।